हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, हम अपनी सीडीपी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, स्कीमास, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड डिस इक्विलिब्रेशन। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। हम थ्योरीज़ करेंगे, वहाँ पर अगर हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में इमीडिएट आ जाएगा कि ये चीज़ हमको पता है, इसका मीनिंग क्या है। क्लियर? तो पियाजे की थ्योरी में ही ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आज हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम थ्योरीज अपनी स्टार्ट करेंगे इसके बाद डायरेक्ट। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो स्टार्टिंग विद दिस थिंग, इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पियाजे का ही ये कंसेप्ट है सारा। पियाजे क्या थे? बेसिकली एक एम्प्लॉय थे, अल्फ्रेड लेबोरेटरी थी। हम बाद में इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अल्फ्रेड लेबोरेटरी में ये एक एम्प्लॉय थे, वहाँ पर इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। किन पर? बच्चों पर और एडल्ट्स पर, इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे इंटेलिजेंस के। तो पियाजे ने क्या देखा कि जो भी आउटकम आ रहे थे, बच्चों के आंसर्स ज़्यादातर रॉन्ग थे उनके लिए। बच्चों ने क्या दिए? रॉन्ग आंसर्स दिए। तो पियाजे ने क्या किया? उनसे बात की बच्चों से कि आपका जो आंसर है वो आपने रॉन्ग दिया, क्या सोचा था आपने? ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे का लॉजिक है, कोई भी सपोज सिचुएशन दी बच्चों को, तो उन्होंने जिस लॉजिक से उस सिचुएशन को समझा या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो लॉजिक बच्चों का बिल्कुल डिफरेंट है जो एडल्ट्स का लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहीं से ये सारी चीज़ों से स्टार्ट हुई पियाजे की जो बेसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ऑन चिल्ड्रन। तो देखिए पियाजे क्या कहते हैं, टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग। जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, ठीक है, हम तर्क करते हैं, हमारी सारी कहाँ पर होती है हमें पता है, हमारे माइंड में। यानी कि सभी ये चीज़ें क्या है? मेंटल प्रोसेस हैं। तो टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग हम दो तरह से देख सकते हैं, दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सीखते हैं, उसको अपने माइंड में किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। उसके बाद अडेप्टेशन, यानी कि जो चीज़ें हम सीखते हैं उसको हम अपने माइंड में ऐड करते हैं, ऑल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? अडेप्टेशन में, यानी कि अपना लेना जो नई चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी समझाऊंगी, बहुत इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में से हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं? अपने माइंड में, हमारे मेंटल प्रोसेस में, मेंटल सिस्टम में सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कंप्यूटर में अगर हमने कोई भी अलग अलग चीज़ों के फोल्डर्स बनाते हैं ना हम, ठीक है, फोल्डर्स, फाइल्स, ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव। तो उसी तरह से हमारे माइंड में भी इस तरह की पार्टीशन, समझ लीजिए इंटरनली पार्टीशंस होती हैं, दिखती नहीं, ऐसी नहीं है कि दिमाग के इतने हिस्से हैं, ये चीज़ नहीं है। सिर्फ जो चीज़ें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपने रेसिपी सीखी, ये किसकी, ये कोना किसके लिए स्टोर हो गया? रेसिपी के लिए। आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई वो इसका हो गया। आपको कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी जो मेडिसिन है, ठीक है, आपको किस टाइम पे मेडिसिन लेनी है, कुछ भी चीज़ें हैं जो आपने कोई एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, व्हाट्सोएवर चीज़ें हम सीखते हैं, हमारे फैमिली के रिलेटेड, किसका बर्थडे कब आता है या फिर किसकी एनिवर्सरी कब है, फैमिली के रिलेटेड जो भी चीज़ें, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे माइंड में है, वो ऑर्गेनाइज होती है। ऑर्गेनाइज वर्ड से बना है ये वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे माइंड में भी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे से पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किचन में हैं तो आपको कॉलेज की बातें थोड़ी याद आएंगी। अगर आप रेसिपी बना रहे हैं तो आप अपने माइंड के किसी कोने से रिवाइज करेंगे कि यार उस दिन कैसे बनाई थी, नमक 1 चम्मच डाला था या 2 चम्मच डाले थे, ठीक है। तो वो चीज़ आप रेसिपीज़ वाला जो कॉर्नर है ना, अपनी सारी रेसिपीज़ माइंड में रिवाइज करेंगे, तो आपके माइंड का ये कोना, आपका कॉर्नर यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अगर आप मेडिसिन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो देखेंगे ये मेडिसिन सुबह लेनी थी मुझे या शाम को, फिर आपके माइंड में रेसिपीज़ घूमेंगी। ये चीज़ आप नहीं सोच रहे हैं, आप अपने माइंड के इस कोने को, इस इन्फॉर्मेशन को आप रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कौन सी मेडिसिन कब लेनी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ बेसिक, आई थिंक ये चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारा जो स्टोरेज प्रोसेस है, इसको अरेंज करके रखना अपने माइंड में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमास।
हमारी फर्स्ट टर्म इस वीडियो की स्कीमास, जो भी चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ऐसे ब्लॉक्स, हम कहते हैं ना, ये एक्चुअल ब्लॉक्स हमारे माइंड में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ एक कॉर्नर्स होते हैं कि हम रेसिपीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो सारी चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं, अपने माइंड में रिवर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है स्कीमा, किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को अपने माइंड में, यानी कि ये सारी चीज़ किसके साथ रिलेटेड होती है, मेंटल सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन, दैट इज स्कीमा। सिंपल, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन चीज़ क्लियर होगी। अब ये चीज़ जो स्कीमा है ये किस में यूज़ होगा, अडेप्टेशन में। अडेप्टेशन क्या होता है, आपने स्कूल टाइम में भी हमने पढ़ा है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी चीज़ों को अडेप्ट करना। हमारे सामने कोई चीज़ आती है, हम उसको समझ पाएँ कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता तो सीख लेंगे, नेक्स्ट टाइम कोई नई चीज़ आएगी उसके साथ रिलेट करके देख सकते हैं। तो जो अडेप्टेशन है ये होती है दो तरह की। फर्स्ट इज एसिमिलेशन and the other is accommodation. Accommodation, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सी आपको एग्जांपल्स दूंगी, एग्जांपल से क्या है ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। एसिमिलेशन है कि आपने ये जो स्कीमा था ये क्या थी, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपके माइंड में ऑलरेडी है, ठीक है, चाहे आपने पिछली क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा है या कुछ भी है। एसिमिलेशन क्या है, जो आपकी ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में, ठीक है, उसमें हमने कुछ न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, प्लस कोई न्यू कंसेप्ट उसी चीज़ के बारे में आपको पता लगे, तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन। यानी कि पुरानी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन जोड़ दी हमने, ठीक है, जोड़ी है, उसको चेंज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटी क्लासेस में होता है ना, जब न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, या फिर मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल लेते हैं, न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास 4 की बात कर लें, क्लास 4 में जो चैप्टर्स मैथमेटिक्स के आए बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो क्लास 5 में क्या है, उन्हीं इंट्रोड्यूस चैप्टर्स की एक और उसका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल वो बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसमें चेंजेस किए हैं, चेंजेस नहीं किए, क्लास 4 में जो आपने चीज़ सीखी थी उसमें ऐड कर ली जो क्लास 5 में आपने उसी टॉपिक के रिलेटेड पढ़ा है। समझ में आ गई चीज़। जैसे एसएसटी में वो टॉपिक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ग्लोब के बारे में होता है। तो वो चीज़ क्या है, ग्लोब ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ, ये हमारा इधर इक्वेटर होता है, ठीक है, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट होता है क्लास 4 में, फिर क्लास 5 में इसके रिलेटेड जो है डीप कंसेप्ट देते हैं। तो पुरानी इन्फॉर्मेशन बच्चों को इंट्रोड्यूस किया था वो कंसेप्ट, तब वो क्या है बच्चों की स्कीमा में ऐड हो चुका है। तो जब क्लास 5 में बच्चे आए, बच्चों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है, तो इसके बारे में फिर इन्होंने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो आर्कटिक सर्कल होता है, एंटार्कटिक होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है, कितने डिग्री पे होता है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो क्या होता है, एसिमिलेट करना, पुरानी इन्फॉर्मेशन में अपनी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना, यानी कि उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारना, ठीक है। एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज को कॉपी पेस्ट कर देना, वो होता है एसिमिलेशन। क्लियर हो गई ये चीज़। आप मैथ की एग्जांपल ले लो या साइंस की ले लो, एसएसटी की ले लो, सब्जेक्ट्स के रिलेटेड एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एकोमोडेशन क्या होता है कि आपने कोई चीज़ सपोज आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट आपको समझ उसके रिलेटेड दिखा। इसमें बेसिकली ना एग्जांपल जैसे हम एनिमल्स की लेते हैं। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे को मदर ने बताया कि बच्चे ने देखा कि मम्मा ये कौन सा जानवर है, बच्चे को एनिमल्स के बारे में पता है, ठीक है, कि उनकी 4 लेग्स होती हैं, हेड होता है, टेल होती है, तो वो ब्लैक कलर का था। मदर ने बता दिया कि बेटा ये तो डॉग है। लेकिन नेक्स्ट टाइम बच्चे ने क्या देखा कि वाइट कलर का, उसी कैरेक्टरिस्टिक का वाइट कलर का जानवर जा रहा है, उसी हाइट का, लेकिन उसका कलर क्या है, वाइट। तो फिर बच्चे ने को हैरानी हुई, उसका जो मेंटल लेवल था वो हिल गया ना, अरे ये क्या, कल तो ब्लैक देखा था आज वाइट देख गया। ये जो लेवल हिलने की बात होती है इसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। हमने किया था ना, इक्विलिब्रेशन क्या होती है कि हमारे ओल्ड कंसेप्ट में कोई हमने न्यू कंसेप्ट ऐड कर दिया तो हमारा दिमाग का स्तर जो है वो हिलता नहीं है, झटका नहीं लगता हमें कि ये क्या नई बात निकल के आ गई, ये तो हमने तो ऐसे कुछ सोचा हुआ था, ये तो कोई और ही चीज़ हो गई।
तो वो चीज़ क्या होती है, डिसइक्विलिब्रेशन। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ पता है, उसमें थोड़ी सी नॉलेज हम और ऐड करते रहते हैं, वो चीज़ क्या होती है, इक्विलिब्रेशन, यानी कि हमारे माइंड का स्थिर रहना, ठीक है, नॉलेज का। डिसइक्विलिब्रेशन होती है कि पुराना कंसेप्ट हमारे माइंड में है, उसके रिलेटेड बिल्कुल नया कंसेप्ट आ गया। जब उसने वाइट डॉग देखा तो क्या हो गया, माइंड डिसइक्विलिब्रेशन स्टेट में चला गया। लेकिन जब उसकी मदर ने बताया कि बेटा ये ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, तो उसने ये कहाँ पे डाला, अपने स्कीमा में। तो स्कीमा में डाल दिया, तो वो चीज़ अब क्या बन गई, एसिमिलेट हो गई उसकी नॉलेज में। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, एक डॉग आ गया जिसका कलर ब्लैक और वाइट, उसमें डॉट्स थे। तो उसने देखा ये क्या, मम्मा ने तो बताया था ब्लैक होता है या वाइट होता है, मम्मा ये कौन सा जानवर आ गया। फिर माइंड में क्या हो गई, डिसइक्विलिब्रेशन क्रिएट हो गई। तो फिर मदर ने बताया कि बेटा ये क्या है, डॉग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, डॉग इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। यहाँ पे फिर उसका माइंड, जब उसको पता लग गया, ये उसकी स्कीमा में ऐड हुआ। स्कीमा में ऐड हुआ यानी कि अब उसने वो नॉलेज एसिमिलेट कर ली है, एसिमिलेट कर ली, और उसका माइंड फिर इक्विलिब्रेशन स्टेट में आ चुका है। समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी फिर एक मैथमेटिक्स की एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगी इसके रिलेटेड। मैथमेटिक्स में किसी भी सम को सॉल्व करने के आपको पता है काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है, हम थ्योरम्स लगा सकते हैं। कोई भी सम है, समझ लीजिए मैंने आपको वो करवाया मेथड 1 से, मेथड 1 से मैंने आपको वो चीज़ करवा दी, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में एसिमिलेट कर लिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन आपने कोई और यूट्यूब चैनल देख लिया, वहाँ पर क्या था, मेथड 2 से वो चीज़ करवाई, आपको झटका लगा, अरे ये क्या, शाइना मैम ने तो इस तरह करवाई थी, लेकिन ये तो इस तरह करवा रहे हैं। फिर आपको पता लगा कि ये चीज़ मेथड 1 से भी कर सकते हैं हम, मेथड 2 से भी कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के 2 तरीके हैं। तो ये आपकी एक बार तो डिसइक्विलिब्रेशन स्टेट में माइंड चला गया, लेकिन फिर आपने इसको अपने स्कीमा में ऐड कर लिया कि पेपर के टाइम में मैं देखूंगा मुझे कौन सा मेथड ईजी लगता है, मैं वो कर लूँगा। फिर ये चीज़ क्या है, एसिमिलेट हो गई आपकी जो एग्जिस्टिंग मेथड था। ये तो नहीं है कि ये मेथड आप भूल गए, इसमें आपने ऑल्टर क्या कर लिया कि या तो ये मेथड हो सकता है या ये मेथड हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, अब एसिमिलेट हो गया आपकी नॉलेज के अंदर। ये क्या है ना, बेसिकली सर्कल फॉर्म होता है। सबसे पहले होता है आपका स्कीमा, जो आपके माइंड में एग्जिस्टिंग नॉलेज है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, कोई टॉपिक है, कोई एनीथिंग इट कैन बी। सबसे पहले हो गया आपका स्कीमा, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है। फिर उसमें कोई न्यू कंसेप्ट आपने पढ़ा, न्यू इन्फॉर्मेशन आपने ली, तो वो क्या हो गई आपके माइंड में, एसिमिलेट, वो इन्फॉर्मेशन एसिमिलेट हो गई। फिर आपने कोई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ देख ली जिसने आपके माइंड को बिल्कुल झटका दे दिया, तो आपकी यहाँ पर क्या हुआ, इक्विलिब्रेशन स्टेट में आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई ऐसा कंसेप्ट देख लिया जो आपने को बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, आपने जो चीज़ देखी थी उसी के रिलेटेड बिल्कुल डिफरेंट चीज़ लग गई, तो आपका पीछे वाली जो स्टेट है आपकी स्कीमा की, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि मुझे तो ये पता था, ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे माइंड क्या है, डिसइक्विलिब्रेशन स्टेट में चला गया। लेकिन इसके बाद आपको जब पता लगा कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, तो आपने उसको अपने स्कीमा में ऐड किया, ठीक है, स्कीमा में ऐड किया। फिर वो चीज़ क्या हो गई आपकी, फिर से एसिमिलेट हो गई, ठीक है। यहाँ से सपोज डिसइक्विलिब्रियम में फिर स्कीमा में चली गई, यानी कि न्यू कंसेप्ट आपने ऐड कर लिया, एसिमिलेट हो गया। ये चीज़ आप स्कीमा को ऊपर ही देखिए, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम में आपको बताया गया ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, फिर वो स्कीमा में ऐड हुआ, फिर यानी कि वो न्यू कंसेप्ट को आपने एसिमिलेट कर लिया। तो ये क्या है, सर्कल चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशन में स्कीमा होता है, और अडेप्टेशन में होता है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। और जब किसी ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ न्यू कंसेप्ट को आप ऐड करते हैं, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐड करते हैं, ठीक है, तब आपके मेंटल का स्टेटस क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। लेकिन अगर आपको अपने ओल्ड कंसेप्ट के रिलेटिंग बिल्कुल कोई चैलेंजिंग चीज़ पता लगती है, बिल्कुल झटका सा लगता है, वो क्या होता है, उसको एकोमोडेट करना, मीन्स ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना। हमने इसमें बोला था ना कॉपी पेस्ट करना, इसमें होता है ऑल्टर या फिर
मॉडिफाई करना अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि डॉग ब्लैक कलर का नहीं, ब्लैक और वाइट भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। ये क्या है, आपने मॉडिफिकेशन की किसमें, अपनी स्कीमा में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एकोमोडेट किया अपने माइंड में आपने इन्फॉर्मेशन को। क्लियर है ये चीज़? बस यही कंसेप्ट था। आपको ये वर्ड्स बड़े बड़े लग रहे होंगे लेकिन बिल्कुल इजी चीज़ है, समझ लीजिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो आपके डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और CDP की सीरीज़ जो है मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करें, क्योंकि हम जो भी कंसेप्ट करते हैं उसके साथ हम अपनी प्रीवियस कंसेप्ट्स को रिलेट करके चलते हैं। तो अगर आप आज फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो चेक कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इसमें जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी पीछे जो डिस्कस कर चुके हैं उनको एज इट इज़ हम यूज़ कर लेते हैं, उसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।